अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे 90तमः सर्गः। शिखिध्वज उवाच मणिसाधकविन्ध्येभ बन्धनाद्यमरात्मज सूचितं यत्कथाजालं पुनर्मे प्रकटीकुरु। चूडालोवाच वाक्यार्थदृष्टेर्निष्पत्त्या हृद्गृहे चित्तभित्तिषु शृणुस्वयं कथां चित्रां चित्रमुन्मीलयामि ते। योऽसौ शास्त्रार्थकुशलस्तत्त्वज्ञाने त्वपण्डितः रत्नसंसाधकः प्रोक्तः स त्वमेव महीपते। तज्ज्यो भवसि शास्त्रेषु रविर्मेरुतटेष्विव तत्त्वज्ञाने तु विश्रान्तो न त्वं दृशदिवाम्भसि। विद्धि चिन्तामणिं साधो सर्वत्यागमकृत्रिमं तमन्तं सर्वदुःखानां त्वं साधयसि शुद्धधीः। सर्वत्यागेन शुद्धेन सर्वमासाद्यते नघ सर्वत्यागो हि साम्राज्यं किं चिन्तामणितो भवेत्। सिद्धः सर्वपरित्यागः साधो संसाध्यतस्तव खर्वीकृतजगद्भूतिर्विद्या स्वात्मोदयस्तथा। सन्त्यक्तं भवता राज्यं सदारधनबान्धवम् ब्रह्मणेव जगत्सर्ग व्यापारः स्वनिशागमे। स्वदेशस्यातिदूरस्थमागतोऽसि ममाश्रमं भुवोऽन्तमिव विश्रान्त्यै वैनतेयः सकच्छपः। केवलं सर्वसन्त्यागे शेषिताहं मतिस्त्वया मृष्टाखिलकलङ्केन स्वसत्तेवानिलेन खे। मनोमात्रे हृदस्त्यक्ते जगदायाति पूर्णतां त्यागात्यागविकल्पैस्त्वं खामम्भोदैरिवावृतः। नायं स परमानन्दः सर्वत्यागो महोदयः कोऽप्युच्चैरन्य एवासौ चिरसाध्यो महानिति। चिन्तयेति गते वृद्धिं संकल्पग्रहणे शनैः बात्य एव वनस्पन्दे त्यागः प्रोड्डीयते गतः। त्यागिता स्यात् कुतस्तस्य चिन्तामप्यावृणोति यः पवनस्पन्दयुक्तस्य निस्पन्दत्वं कुतस्तरोः। चिन्तैव चित्तमित्याहु संकल्पेतरनामकम् तस्यामेव स्फुरन्त्यां तु चित्तं त्यक्तं कथं भवेत्। चित्ते चिन्ता गृहीते तु त्रिजगज्जालके क्षणात् कथमासाद्यते साधो सर्वत्यागो निरञ्जनः। संकल्पग्रहणेनान्तस्त्यागः प्रोड्डीयते गतः शब्द संश्रवणेनांग
यथा ग्रामविहङ्गमः निश्चिन्तस्त्वं परं सर्वं त्याग आदायते गतः आमन्त्र्या पूजितो जन्तुः स दुःखं न करोति किम् सर्वत्याग मणाबेबं गते कमललोचन तपः काचमणिर्दृष्टस्त्वया संकल्पचक्षुषा त्वया तस्मिंस्तपस्येव दुःखे दृष्टिभ्रमोदिते ग्राह्यैकभावना बद्धा जलेन्दौ शशिनो यथा अवासनमनासक्त्या कृतानन्ता सवासना आद्यन्तमध्यविषमा दुःखायैव तपः क्रिया अमितानन्दमुत्सृज्य सुसाध्यं यः प्रवर्तते मिते वस्तुनि दुस्साध्ये स्वात्मः स शठः स्मृतः सर्वत्यागं समारभ्य न चैष साधितस्त्वया तथा दुःखैकता ज्ञानबद्धेन वनसद्मनि राज्यबन्धाद्विनिष्क्रम्य प्रसर दुःखपूरितात् वनवासाभिदैः साधो बद्धोऽसि दृष्टबन्धनैः द्विगुणा एव ते चिन्ता शीतवातातपादयः बन्धनादधिकं मन्ये वनवासमजानताम् चिन्तामणिर्मया प्राप्त इत्यलं बुद्धवानसि न लब्धवान् भवान् साधो स्फटिकस्यापि खण्डिकाम् इत्येतदङ्गमणियत्नकथा समानम् सम्यक् मया प्रकथितं तव पद्मनेत्र तद्बोध्यमेवममलं स्वयमेव बुद्ध्वा यद्वेत्सि तत्परिणतिं नय चित्तकोशे। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने चिंतामणि साधक वृत्तांत विवरणं नाम 90तमः सर्गः। अथ 91तमः सर्गः। चूडालोवाच इदानीं राजशार्दूल वस्तु सम्प्रतिपत्तये शृणु विन्ध्येव वृत्तान्त बिभृतिं स्मयकारिणीम्। योऽसौ विन्ध्यवने हस्ति सोऽस्मिन् भूमितले भवान् यौ वैराग्यविवेकौ तौ द्वौ तस्य दशनौ सितौ। यश्चासौ वारणाक्रान्ति तत्परो हस्तिपः स्थितः तदज्ञानं तवाक्रान्ति तत्परं तव दुःखदम्। अतिशक्तोऽप्यशक्तेन दुःखाद्दुःखं भयाद्भयम् हस्ति हस्तिपकेनेव राजन्मौर्ख्येण नीयसे। यल्लोहवज्रसारेण वारणः परियन्त्रितः तदाशापाशजालेन भवानापदमावृतः। आशा हि लोहरज्जुभ्यो
विषमा विपुला दृढा कालेन क्षीयते लोहम् तृष्णा तु परिवर्धते यद्वन्द्वे प्रेक्षते वैरी गजमारादलक्षितः प्रेक्षते त्वां तदज्ञानम् क्रीडार्थं बद्धमेककम् यद्बभञ्ज गजः शत्रोः शृङ्खलाजालबन्धनम् तत्तत्याज भवान् भोगभूमिम् राज्यमकण्टकम् कदाचित् सुकरं शस्त्रशृङ्खलाबन्धभेदनम् न त्वस्य मनसः साधो भोगाशाविनिवारणम् यदिभे पाटयत्युच्चैर्बन्धम् हस्तिपकोपतत् त्वयि त्यजति तद्राज्यमज्ञानम् पतितं कृतम् यदा विरक्तः पुरुषो भोगाशां त्यक्तुमिच्छति तदा प्रकम्पते ज्ञानम् छेद्ये वृक्षे पिशाचवत् यदा विवेकी पुरुषो भोगान् संत्यज्य तिष्ठति तदा पलायते ज्ञानम् छिन्ने वृक्षे पिशाचवत् भोगौघे नूनमुन्मुक्ते पतत्यज्ञानसंस्थितिः पादपे क्रकचच्छिन्ने कुलायस्तद्गतो यथा यदा वनं प्रयातस्त्वं तदा ज्ञानं क्षतं त्वया पतितं सन्ननिहितं मनस्त्यागमहासिना तेन भूयः समुत्थाय स्मृत्वा परिभवं कृतं तपः प्रपञ्चखातेऽस्मिन् गहने त्वं नियोजितः तदैवाघातयिष्यस्त्वं यद्यज्ञानं तथागतं राज्यत्यागविधौ तत्त्वां नाहनिष्यत्क्षयं गतम् यत्खातवलयस्तेन वैरिणा हस्तिनः कृतः तत्तपो दुःखमखिलोमज्ञानेन तवार्पितम् या तस्य राजराजश्रीर्गजारेर्नृपसत्तमा सा त्ववज्ञाननृपतेश्चिन्ताभ्यन्तरचारिणी त्वं गजेन्द्रस्त्वयं साधो दीर्घे वने गजोऽपि सन् अज्ञानवैरिणा तेन निक्षिप्तस्तरसामितः यत्खातवलयो बाललताभिरवगुण्ठितः आवृतं तत्तपो दुःखमीषत्सज्जनवृत्तिभिः इत्यद्यापि तपः खाते दुःखे ह्यस्मिन् सुदारुणे स्थितोऽसि पातालतले नृपबद्धो यथा बलिः गजस्त्वमाशा निगडानि वैरी मोहो निखातः पुनरुग्रबन्धः महीतलं विन्ध्य उदन्त इत्थं त्वदीय उक्तः कुरु यत्करोषि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने हस्तिकाख्यान तात्पर्य विवरणं नाम
एकनवतितमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 90 और 91वें सर्ग में ये जो आगंतुक कुंभ ऋषि हैं उनके द्वारा चिंतामणि और कांच के आख्यान के तथा विंध्यगिरि निवासी हाथी के उपाख्यान के रहस्य का वर्णन इन 2 सर्गों में किया गया है। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, हे कुंभ ऋषि, आपने चिंतामणि की प्राप्ति तथा विंध्यगिरि निवासी गजराज के बंधन आदि का जो कथा प्रसंग मुझे सुनाया है उसका अब स्पष्टीकरण कीजिए। तो देवपुत्र के रूप में आई हुई चूड़ाला बोली, हे राजन, मैंने आपको जो विचित्र कथा सुनाई थी उसका रहस्य भी सुनिए। हे महीपते, उसमें जो वह शास्त्रार्थ कुशल किंतु तत्वज्ञान में मूर्ख चिंतामणि का साधक बतलाया गया है वह तो आप ही हैं। हे साधो, अकृत्रिम सर्वस्व त्याग को चिंतामणि समझिए, जो संपूर्ण दुखों का अंत करने वाली है। शुद्ध बुद्धि पूर्वक आप उसी का साधन कर रहे हैं, किंतु हे निष्पाप राजन, वास्तविक शुद्ध सर्वत्याग से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, कृत्रिम त्याग से नहीं। यद्यपि आपने स्त्री पुत्र धन दौलत और बंधु बांधवों सहित संपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया है और अपने देश से बहुत दूर आकर इस आश्रम में अपना निवास स्थान बनाया है, तथापि आपके इस सर्वस्व त्याग में अभी अहंकार का त्याग शेष रह गया है। भगवान ने गीता में भी कहा है, अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह अहंकार जो है ना, यह तो काम क्रोध लोभ का भी बाप है। जब तक इसका त्याग नहीं होता तब तक त्याग का समग्र फल नहीं मिलता। अभी आपके मन में ऐसी धारणा बनी हुई है कि यह सर्वस्व त्याग वह महान अभ्युदयशाली परमानंद नहीं है। वह तो इससे भी उत्कृष्ट कोई दूसरी महान वस्तु है जो चिरकाल की साधना से ही उपलब्ध होती है। ऐसी चिंता करने से धीरे धीरे जब आपके संकल्प ग्रहण में पर्याप्त वृद्धि हो गई तब वह त्याग कहीं अन्यत्र चला गया। जैसे वायु के स्पंदन से युक्त वृक्ष का निश्चल रहना असंभव है, वैसे ही जो थोड़ी सी भी चिंता को अपने हृदय में स्थान देता है उसका त्याग कैसे सिद्ध हो सकता है। हे राजन, चिंता ही चित्त कहलाती है। संकल्प तो उस चित्त का दूसरा नाम है। भला उस चिंता के स्फुरित रहते हुए वस्तुतः चित्त का त्याग कैसे संभव है। हे साधु शिरोमणे, क्षण भर में ही त्रिलोकी के आधारभूत चित्त के चिंताग्रस्त हो जाने पर निरंजन सर्वत्याग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आपका प्राप्त किया हुआ
चिंतामणि रूप त्याग अवहेलना कर देने से आपकी सारी उत्कृष्ट निश्चिंतता को लेकर चला गया। हे कमल लोचन, इस प्रकार सर्वत्याग रूपी चिंतामणि के चले जाने पर आपने अपने संकल्प रूपी नेत्रों से देखकर तप रूपी कांच को ही चिंतामणि समझ लिया है। जैसे दृष्टि भ्रम हो जाने पर जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा में वास्तविक चंद्रमा की भावना हो जाती है, वैसे ही आपने इस दुखभूत तपस्या में ही दृढ़ ग्राह्य भावना कर ली है। पहले तो आपने मन को वासना शून्य करके अनासक्त भाव से सर्वत्याग का उपक्रम किया और पीछे वासना युक्त होकर अनंत तपस्या की क्रिया स्वीकार कर ली। इस क्रिया में तो दुख ही दुख है। हे साधो, अब तो आप वर्धमान दुखों से परिपूर्ण राज्य रूपी फंदे से निकलकर वनवास नामक एक दूसरे सुदृढ़ बंधन में बंध गए हैं। इस समय आपको शीत, बात और आतप आदि की चिंता पहले से दुगनी हो गई है। मैं तो यह समझता हूँ कि वनवास के गुण दोष की जानकारी न रखने वालों के लिए वनवास बंधन से भी अधिक कष्टप्रद हो जाता है। आपको मिला तो है कांच का टुकड़ा, परंतु आप समझ रहे हैं कि मुझे चिंतामणि मिल गई। हे कमल लोचन नरेश, इस प्रकार मैंने मणि प्राप्ति के प्रयत्न की कथा के सदृश आपके चरित्र को सम्यक रूप से आपके सामने प्रकट कर दिया। अब आप स्वयं ही अपनी बुद्धि से उस निर्मल बोध्य वस्तु का विचार कीजिए तथा सर्वत्याग और तपस्या, इन दोनों में आपको जो उत्तम प्रतीत हो उसे हृदय में धारण करके परिपक्व बनाइए। हे राज सिंह, अब आप पूर्ण तत्वबोध के लिए विंध्य निवासी गजेंद्र के वृत्तांत की व्याख्या सुनिए। वह बड़ी ही आश्चर्यजनक है। मैंने विंध्याचल के वन में निवास करने वाले जिस हाथी का वर्णन किया था, वही इस भूमि पर आप ही हैं। उसके जो 2 श्वेत वर्ण के दांत थे, वे ही आपके वैराग्य और विवेक हैं। हाथी को आक्रांत करने में तत्पर जो वह महावत था, वह आपका अज्ञान है, जो आपको दुख दे रहा है। हे राजन, जैसे अत्यंत बलशाली हाथी को निर्बल महावत दुख दे रहा था, उसी प्रकार यद्यपि आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, तथापि मूर्खता रूपी दुर्बल महावत आपको एक दुख से दूसरे दुख में तथा एक भय से दूसरे भय में पहुंचा रहा है। जिस वज्र सदृश सुदृढ़ लोह श्रृंखला से वह हाथी बांधा गया था, वह श्रृंखला आपका आशापाश है, जिससे आप सिर से पैर तक बंधे हैं। हे राजर्षे, आशा लोह की जंजीर से भी बढ़कर भयंकर, विशाल और सुदृढ़ होती है, क्योंकि लोह तो काल पाकर पुराना होने पर नष्ट भी हो जाता है, परंतु आशा तृष्णा तो दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती है।
वहां पास ही छिपकर बैठा हुआ जो शत्रु महावत उस हाथी की ओर देख रहा था, वह महावत आपका अज्ञान है। यहाँ पर यह अज्ञान में चेतनत्व का आरोप करके कहा गया है, और यह अज्ञान ही आपको एकाकी बंधे हुए आपकी ओर क्रीड़ा के लिए आंख लगाए हुए है। हे साधो, हाथी ने जो शत्रु द्वारा किए गए श्रृंखला बंधन को तोड़ डाला था, वह आपके भोग एवं अकंटक राज्य के त्याग के समान है, क्योंकि शस्त्र और श्रृंखला बंधन का तोड़ डालना तो कदाचित आसान भी हो सकता है, किंतु मन से भोगों की आशा का निवारण करना अत्यंत दुष्कर है। जैसे हाथी द्वारा बंधन तोड़ दिए जाने पर महावत ऊपर से गिर पड़ा था, उसी तरह आपके राज्य का परित्याग कर देने पर अज्ञान का पतन हो गया था। जिस समय आप वन के लिए प्रस्थित हुए थे, उसी समय आपने अज्ञान को क्षत विक्षत कर दिया था, परंतु घायल होकर सामने पड़े हुए उसका मनस्त्याग रूपी महान खड्ग द्वारा बध नहीं किया। यही कारण है कि वह पुनः उठ खड़ा हुआ और आपके द्वारा की गई अपनी पराजय का स्मरण करके उसने आपको इस तपह प्रपंच रूपी भीषण गड्ढे में ढकेल दिया। यदि आपने राज्य त्याग करते समय ही वैसी दुर्वस्था में पड़े हुए अज्ञान का वध कर दिया होता, तो वह उसी समय नष्ट हो गया होता। फिर वह आपको तप रूपी गर्त में नहीं गिरा पाता। हे राजन, हाथी के बैरी उस महावत ने जो गोलाकार गड्ढे का निर्माण किया था, वह आपके अज्ञान ने तप रूपी संपूर्ण दुखों का गर्त बनाकर आपको समर्पित किया है। वह गड्ढा जो कोमल लताओं से आच्छादित किया गया था, वह आपका तपो दुख ही स्वल्प गुणों तथा सज्जनों के समागम से आवृत है। हे नरेश, इस प्रकार आज भी आप इस अत्यंत भयंकर तथा दुखदायक तप रूपी गर्त में बंधे हुए पड़े हैं। हे भूपाल, आप गज हैं, आशाएं जंजीर हैं, अज्ञान शत्रुभूत महावत है, उग्र तपस्या का आग्रह ही वह विशाल गड्ढा है, गर्त है, और भूतल बिंधिगिरी है। इस प्रकार मैंने आपका ही वृत्तांत हाथी के उपाख्यान के द्वारा कह सुनाया। अब आप जैसा करना उचित समझें वैसा ही कीजिए। यथेच्छसि तथा कुरु, विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय।